मोदी सही हैं कि नेहरू सही थे, ये अलग विषय है, ये अलग चर्चा का विषय है। उनको कई डायमेंशन पे आप उसको उनको देख सकते हैं, एनालाइज़ कर सकते हैं। और जहाँ तक रही बात नीति आयोग और योजना आयोग की बात, तो नीति आयोग अपने समय की अच्छी व्यवस्था है और योजना आयोग अपने समय की अच्छी व्यवस्था थी। योजना आयोग जो है वो टॉप टू बॉटम अप्रोच रखती थी और नीति आयोग है ये बॉटम टू टॉप अप्रोच रखता है। मतलब ये कि योजना आयोग में सारी प्लानिंग एक केंद्रीकृत होती थी, नियोजित होती थी ऊपर से, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो ऊपर से बताई जाती थी, फिर नीचे उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था राज्यों में, है ना। पर नीति आयोग जो है नीचे की क्या ज़रूरतें हैं उसको समझने की कोशिश करती है और फिर ऊपर ले जाके उसको एक नियोजित प्लान बनाती है। मतलब नीति आयोग से आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ पाएंगे कि उसका कुछ शॉर्ट टर्म गोल होता है, कुछ मीडियम गोल होता है, कुछ लॉन्ग टर्म गोल होता है। तो वो इस तरह से काम करती है। अब सीधे ऐसे किसी को अच्छा बुरा कह देना ये थोड़ा सा नैरो माइंडेड चीज़ें होंगी। आप समझिए आज़ादी के बाद देश होता जैसे कि सैसवा काल में था, उसकी फाउंडेशन बनाना था। देश इतना बिखरा था, सोचो 500 से ज़्यादा रियायतें थी जो अब अलग अलग अपनी अपनी शासन व्यवस्था चाहती थी, उनको सेंट्रलाइज करना था। और साथ ही साथ देश में इतनी आर्थिक विषमता थी, इतनी ज़्यादा आर्थिक विषमता थी कि अगर आप अंग्रेजों की पॉलिसी देखोगे तो कुछ ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहाँ से उन्होंने सिर्फ संसाधनों का दोहन किया, और कुछ ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिसने उन्हें थोड़ा सा अपने आर्थिक लाभ के लिए डेवलप भी किया, जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, जहाँ से उनको एक्सपोर्ट करना आसान हो। तो अगर आज़ादी के बाद देखोगे तो लोगों ने केंद्र की योजना अपनाना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि देश को समान रूप से विकसित करना था और देश के लिए एक फाउंडेशन तैयार करना था। अरे आप ही घर बनवाते हो तो जब नींव बनाते हो तो वहाँ पे आप बैठ के देखते हो सामान क्या डल रहा है क्या नहीं डल रहा है, अच्छे से ध्यान देते हो ना। तो इसी तरह से देश की आधारशिला रखी जा रही थी। तो इसलिए केंद्रीकृत नियोजन बहुत जरूरी था, क्योंकि उच्च स्तर पे जब ये पता लगे कि हमारे पूरे देश में कितने रिसोर्स हैं, कितनी आवश्यकताएं हैं, कहाँ पिछड़ापन है, कहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, तो इस तरह से वो प्लानिंग करते थे। क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा गतिशील बनाना था, और जैसे जैसे हम गतिशील धीरे धीरे होते गए तो हम फिर अपने बाजार को डेवलप करने लगे, यानी हम बाजार आधारित अर्थव्यवस्था बनने लगे। तो जब हम थोड़ा सा और ऊपर उठते गए, हमारी इकोनॉमी डेवलप करती गई, हम थोड़ा सा विकास किए, तो प्रॉब्लम ये आई कि इतना केंद्र के रखने के बाद भी असमानता थोड़ी ज़्यादा ही रह गई। तो अब हमारे पास चैलेंज ये था कि हमें समानता के साथ डेवलपमेंट करना है। तो चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ी। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी गतिशील हुई, और सिर्फ केंद्रीकृत ही नहीं था बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था बंद भी थी, ताकि हम जो योजनाओं को बना रहे हैं वो बाहरी नीतियों की वजह से उतनी प्रभावित ना हो। हालांकि ये संभव तो नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने कुछ हद तक चीज़ें ऐसी बंद रखी अपनी अर्थव्यवस्था को। फिर 1991 में परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हमने एलपीजी करना पड़ा, चीज़ों को लिबरलाइज करना पड़ा, यानी जो हम बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज थे, बहुत ज़्यादा हर चीज़ों पर लाइसेंस कोटा लगा के रखे थे, उन सब चीज़ों थोड़ा हम ढील देना शुरू किए, यानी लिबरलाइजेशन किए, उदारीकरण किए। और ज़्यादातर चीज़ें जो सरकार के अधिकार में थी, यानी राष्ट्रीयकरण हो गई थी, उसको हम थोड़ा सा प्राइवेटाइज करना भी शुरू किए, और अपनी अर्थव्यवस्था को ग्लोबलाइज भी किए, यानी वैश्वीकरण के लिए खोल भी दिया। इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ। ये कुछ परिस्थितियाँ वैसी थी, कुछ हमारी ज़रूरतें भी बन गई थी, और ये भी एक फैक्टर था कि हमारी अर्थव्यवस्था भी थोड़ी गतिशील हो गई थी, हमारे बाजार थोड़े डेवलप हो गए थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए उतने भी मेच्योर हो चुके थे। तो 91 के दौर से हम फिर निकलते हैं। फिर अभी आप देख ही रहे हो कि नीति आयोग है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान देते हुए भविष्य की भी योजनाओं पे ध्यान दिया जा रहा है, और फिर हम विजन लेके चल रहे हैं आपकी विकसित भारत करना है हमें, 1947 तक हमें डेवलप कर जाना है।